हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तीन पार्टनर है एबीसी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। डी एक नया पार्टनर उनको ज्वाइन कर रहा है 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आगे चलकर जो इन चारों पार्टनर की होगी वो भी दी गई है। डी अपनी कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल जो उसका बनता है लेकर आ रहा है। आपको बनानी है जर्नल एंट्री। अगर आपने लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं इससे रिलेटेड, अगर आपने वो सीखे हैं, प्रैक्टिस की है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ऑनलाइन सेशन चाहते हो क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स अकाउंट्स के लिए, तो आप अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। अच्छा, तीनों पार्टनर की ओल्ड रेशियो आपके पास पता है और चारों पार्टनर की न्यू रेशियो भी अब आपके पास है, क्वेश्चन में ही दी गई है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। नए पार्टनर की गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। और आपको यहाँ पर क्या नया सीखने को मिल रहा है, जरूरी नहीं है जितने ओल्ड पार्टनर्स है वो सभी सेक्रीफाइस करें। आपको देखना है इन तीनों पार्टनर में से किसने सेक्रीफाइस किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है नए पार्टनर के आने पर, और क्या किसी को गेन भी हो रहा है इसके आने पर। इस चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या किसी पार्टनर को गेन भी हो रहा है। तो ये कैसे चेक करोगे आप, कंपेयर करते हो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को, तभी आपको पता चलता है। एक अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो देखो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम था, आगे चल करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है वो जाता। जब भी ये नंबर बड़ा हो, इस नंबर से ये नंबर बड़ा हो, तो इसका क्या मतलब है, वो गेन कर रहा है। और आपका आंसर भी माइनस में आएगा। माइनस में आंसर का आने का मतलब है कि ये वाली रेशियो बड़ी है, न्यू रेशियो का शेयर ऑफ प्रॉफिट बड़ा है। न्यू रेशियो का बड़ा है तो इसका मतलब आगे चल करके उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, उसको फायदे में है वो। इसी तरह से बी का कंपेयर करो। ए ने तो सेक्रीफाइस नहीं किया, बी का कंपेयर करते हो तो यहाँ देखो बी ने कितना सरेंडर कर दिया, 4/30। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो सरेंडर कर रहा है डी के आने पर। कंपेयर करना तो आपको आता है, बहुत बार हम क्वेश्चन से कर चुके हैं, मुझे एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सी का आप देखो, सी को भी कंपेयर करो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। यहाँ पर देखो ओल्ड रेशियो में उसका ज्यादा प्रॉफिट है, न्यू रेशियो में कम। उसने भी सेक्रीफाइस किया, जैसे बी ने सेक्रीफाइस किया है सी ने भी सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया है डी के आने पर। और ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर भी इनकी जो पुरानी रेशियो थी उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज किए गए, उसमें कुछ चेंजेस किए गए, इसकी वजह से ही ए को गेन हो रहा है। तो इन दोनों ने मिलकर सरेंडर किया है और गेन किसके पास जा रहा है, ए और डी दो पार्टनर के पास। अब आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, लास्ट क्वेश्चन से तो आपने देखा था एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था तो हमको रेशियो की जरूरत, लेकिन यहाँ ये दो पार्टनर है तो आपको रेशियो की जरूरत है। रेशियो क्या होगी, ताकि आप गुडविल के एडजस्टमेंट इन दो पार्टनर में कर सको। उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किसने कितना सेक्रीफाइस किया है उसी हिसाब से उनके अकाउंट में गुडविल की अमाउंट जाएगी। तो सेक्रीफाइसिंग के लिए देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 4/30 2/30। आप डायरेक्टली 4:2 लिख सकते हो और इसको रिड्यूस करो। कैसे करोगे रिड्यूस, रिड्यूस करने का मतलब है कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, तो वो है 2। 2 से डिवाइड करते हो तो 2:1 आएगी आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये भी क्लियर हो गया। अब बनाते हैं एंड। अब हमको चेक करना है गुडविल। गुडविल का शेयर जो डी का बनता है वो तो आपको पता है। तो जो ए को जो गेन हो रहा है, क्या उसको भी गुडविल लानी होगी, बिल्कुल लानी होगी। क्यों, क्योंकि जो बी और सी है उन्होंने अपना कुछ ना कुछ शेयर ऑफ गुडविल सरेंडर किया है। किसके लिए किया है, डी और ए के लिए। तो ए को भी तो कुछ फायदा मिल रहा है, यहाँ पर वो भी तो शेयर ऑफ गुडविल परचेज कर रहा है इन दोनों से। तो उसको कंपनसेट करना होगा। कंपनसेट करने के लिए अमाउंट देखो कितनी बनेगी, उसने कितना समय, उसको कितना गेन हो रहा है वो निकालना होगा आपको। निकालने के लिए देखो डी का शेयर ऑफ गुडविल 60,000 है। 60,000 कितने शेयर के लिए, यहाँ पर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा है, या तो 1/6 ले लो या न्यू रेशियो जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग आप बना लो 5/30। अगर आप इसको भी रिड्यूस करते हो तो क्या आएगा, 1/6 ही तो आएगा। तो 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, या 5/30 शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है।
फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा, गुडविल होगी, रिजर्व्स होंगे, सब में डी का शेयर कितना रहेगा? 1/6 रहेगा। तो अगर गुडविल उसकी 1/6 शेयर पे 60,000 बनती है, तो पूरी फर्म की कितनी बनेगी? इसका क्या मतलब है? एक चीज है, एक चीज के आपने 6 पार्ट कर दिए, 6 में से एक हिस्सा 60,000 का है, तो पूरा अगर आप सारे 6 के 6 हिस्से मिला देते हो, तो वो टोटल कितना बनेगा? तो आपको क्या करना होगा? टोटल निकालने के लिए, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए आपके पास क्या आ जाएगी? 60,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 हिस्से हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, या आपकी जो ये फ्रैक्शन है, इससे आप इसको डिवाइड करो। डिवाइड करने का मतलब क्या है? जब आप मैथ्स के रूल्स अगर आपको याद है, तो आप डिवाइड करते हो, फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करते हो, तो यहाँ पर वो फ्रैक्शन रिवर्स हो जाती है और मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, 30/5 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3,60,000 गुडविल का। अगर इस तरह से समझ नहीं आता, तो आप ये समझ के चलो, आपकी वो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन अगर 1/6 लिखी है, तो उसका मतलब है कोई एक चीज है, उसके 6 हिस्से किए गए। जो नीचे डिनोमिनेटर है वो बताता है कितने हिस्से किए गए, और जो ऊपर वाला नंबर है 1, वो ये बताता है कि इसमें ये क्या है, ये कितना पार्ट है, ये जो है ये कितना पार्ट है, तो वो 1 है। 1 का अगर हिस्सा 60,000 का है, तो टोटल हिस्सा कितना बन जाएगा? 6 हिस्से किए थे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,60,000। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 3,60,000। आपको निकालना है ए का जो गेन हो रहा है शेयर ऑफ गुडविल में, उसकी अमाउंट क्या बनेगी? तो 1/30 उसको गेन हो रहा है, यही निकाला था ना आपने। तो 1/30 की अमाउंट क्या बनेगी? 3,60,000 में इस फ्रैक्शन की अमाउंट क्या बनेगी? वो है 12,000 रुपए। आई होप क्लियर है। तो ये 12,000 रुपए की जो गुडविल है, इसने किसी से परचेज की ना, बी या सी से परचेज किया, तो उसको पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के लिए उसको अमाउंट लानी होगी या नहीं लाया है, अब उसके रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। आप देखो, 60,000 तो गुडविल का शेयर किसका बन गया? डी का। और ए का कितना बना? 12,000। तो टोटल गुडविल कितनी बन गई? 72,000, जिसको आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बी और सी में। तो दोनों का शेयर ये आ गया, ये तो आपको क्लियर हो गया। मतलब कि बी और सी जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, उनके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, और डेबिट किसको करोगे? अभी देखते हैं। पहले देखो, कैपिटल वो लेकर आ रहा है डी, और जो उसकी गुडविल की अमाउंट है वो भी लेकर आ रहा है, तो पैसा फर्म में आ रहा है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट किसी को भी डेबिट करो, 5,60,000। ये किस वजह से आ रहा है? एक तो डी की कैपिटल अकाउंट है, उसमें क्रेडिट कर दो 5 लाख रुपए, कैपिटल है उसकी 5,60,000, सॉरी 5 लाख रुपए, और 60,000 है वो गुडविल के लिए ला रहा है। तो हम इस गुडविल के लिए जो अमाउंट है, उसको कैपिटल में नहीं डालेंगे, उसके लिए एक अलग अकाउंट खोलेंगे, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। 60,000 से उसको अलग ही रखेंगे, ताकि गुडविल के एडजस्टमेंट हम यहाँ से ही कर सके, उसके कैपिटल अकाउंट को डिस्टर्ब ना करें। अब ये जो 60,000 है, ये आपको पता है, इसको आपको बुक्स में नहीं शो करना, तो हमको इसको डेबिट करना होगा। डेबिट करके इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करना है? ये आपको पता है, गेनिंग पार्टनर न्यू पार्टनर का अकाउंट है, उसको हम डेबिट करते हैं। जिसने गुडविल का शेयर खरीदा, उसको डेबिट करोगे ना, उससे पेमेंट आ गई, उसने पेमेंट कर दी है, और किसके पास जाएगी? जिन्होंने इसके लिए सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, उनमें आप क्रेडिट कर दोगे। हमने ये दोनों पार्टनर्स का टोटल लेके किया है, टोटल लेकर ही करना है आपको, क्योंकि अलग अलग नहीं पता किसने किसके लिए सेक्रीफाइस किया और कितना किया। तो हम यही मानते चलेंगे, दोनों की अमाउंट का, हम दोनों का टोटल लेकर के ही उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे। अब ये तो था डी की बात, जो गुडविल उसका शेयर बनता था वो ले भी आया, और हमने उसके अमाउंट को उन दोनों पार्टनर में ट्रांसफर भी कर। जो ए से रिलेटेड गुडविल थी वो लेकर नहीं आया, अभी उसकी अमाउंट हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी जो रिलेटेड गुडविल की अमाउंट है, वो उसको लानी तो है ना, और वो बैलेंस किसके पास जाना है? जिन्होंने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है, बी और सी। तो उनके पास ही अमाउंट जानी है, तो वो तो आप 12,000 क्रेडिट कर दोगे, हमने कर ही दिया है 12,000। 72,000 में 12,000 इंक्लूडेड है, हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट तो कर ही दिया है बी और सी में। लेकिन ए लेकर नहीं आया है, तो हम उसके लिए उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 12,000 रुपए से। यहाँ पर आप ओल्ड पार्टनर अगर गुडविल नहीं लाता, तो आप उसका करंट अकाउंट नहीं खोलोगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट करोगे 12,000। तो अब फर्क आपको समझ में आ गया? याद करो, दोबारा से रिकॉल कर लो। अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है,
पूरा ले आता है तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को आप क्रेडिट भी करोगे, डेबिट करके कम क्लोज कर दोगे और बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट से। अगर नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल जितना बनता है उसका थोड़ा ही लेकर आता है और थोड़ा उसका बैलेंस रह जाता है, तो जितना लेकर आ रहा है उतना हम प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट में डाल देंगे और उस बैलेंस को एडजस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जितना बैलेंस रह गया है उसके लिए हम क्या करेंगे, नए पार्टनर के लिए, मैं जो नया पार्टनर है उसकी बात कर रही हूँ, उसके लिए हम उसका करंट अकाउंट खोलेंगे, उसको डेबिट करेंगे बैलेंस अमाउंट जो उससे पेंडिंग है गुडविल। ये हम गुडविल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब बारी आती है पुराने पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की, जिसमें से किसी एक पार्टनर को या किसी को भी गेन हो रहा है और उसका जो गुडविल का शेयर बनता है वो लेकर नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं है, रिकॉल भी हो गया, याद भी हो गया, कोई डिफिकल्टी नहीं है। प्रैक्टिस कर लो एक बार में तीनों चारों क्वेश्चन, तो अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, लॉजिक के साथ समझोगे तो याद अपने आप हो जाएगा। और समझ के याद किया हुआ कभी भूला नहीं जाता, भूलते नहीं है। जब हम उस क्वेश्चन को करने लगते हैं तो वो अपने आप रिकॉल होता जाता है, हम अपने आप उसको सॉल्व करने लगते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गए, डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर रह गया है, किसी को नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। और ये बताने के लिए कि मैम आप अच्छा समझा रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो लाइक का बटन प्रेस करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे लगे कि हाँ जो मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए वो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आप तक पहुंचा रही है। तो गुड बाय एंड टेक केयर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।